बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज मैं बात करूंगा कि हम हमारे एड़ियों पे दर्द क्यों होता है। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि एड़ियों के दर्द के हिस्ट्री के साथ आते हैं। तो इसको हम मेडिकल टर्म में प्लांटर फेशियाटिस कहते हैं और ये अमूमन सुबह जब हम उठते हैं तो उस टाइम पे हमें दर्द होता है। और अगर हम बेयर फुट चल रहे हैं, अगर आपके घर में कारपेट है या कालीन है या आप शूज़ वगैरह घर के अंदर नहीं पहनते और आप बेयर फुट चल रहे हैं, मतलब कि नंगे पाँव चल रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको दर्द फील होता है। अच्छा, इसको हम प्लांटर फेशियाटिस कहते हैं और प्लांटर फेशियाटिस बेसिकली ये नेम प्लांटर फेशिया से निकला हुआ है। ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी एड़ी की हड्डी से लेके हमारे उंगलियों की हड्डी तक यहाँ पे होता है। ये हमारे आर्चेस को सपोर्ट करता है और हमारे पाँव के पट्टों को सपोर्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे नर्व्स भी होती हैं, तो यहाँ की पेन की जो सेंसिटिविटी होती है वो बिल्कुल हमारे स्किन के मुताबिक होती है। सो जब भी यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी या सोजिश होगी तो यहाँ पे हमें दर्द फील होता है। प्लांटर फेशियाटिस होता क्यों है? तो सबसे पहली बात तो इसमें आ जाती है कि 40 to 60 ईयर्स के एज के जो लोग होते हैं उनमें कॉमन है। इससे पहले भी हो जाता है अगर आपके जूते बहुत ज़्यादा टाइट हैं, अगर आपके जूते का सोल कंफर्टेबल नहीं है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बेयर फुट बहुत ज़्यादा फिरते हो, कारपेट पे फिरते हो या कालीन पे फिरते हो, अगर आप शूज़ यूज़ नहीं करते तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप हाई हील्स पहनते हो तो उसकी वजह से भी इसके होने के पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं प्लांटर फेशियाटिस के इलाज के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये आ जाती है कि अगर आप हाई हील्स पहनते हो तो आपने उसको ऐसे इग्नोर कर देना है जैसे सब आपका काम हो। सेकेंडली, अगर आपके जूते बहुत टाइट है तो आपने नहीं पहनने। अगर आपके जूते का जो सोल है वो कंफर्टेबल नहीं है तो आपने तब भी उसे नहीं पहनना। अच्छा, इसके अलावा आप बेयर फुट नहीं पहनेंगे, नंगे पाँव आप बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। अगर आपके घर में कारपेट वगैरह है तो आप एटलीस्ट चप्पल यूज़ किया करें, वो भी अगर उसका भी सोल कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आपके पाँव और ज़मीन के दरमियान सपोर्ट ना हो तो इसके साथ इन्फ्लेमेशन और भी बढ़ती है और जो कि रिजल्ट करती है और भी ज़्यादा दर्द में। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि आपने बर्फ़ का टकोर देना है। बर्फ़ का टकोर देना है और गर्म टकोर इग्नोर करना है। ये मैं फिर से बता दूं कि गर्म टकोर आपके लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि उससे इन्फ्लेमेशन और भी बढ़ती है और इन्फ्लेमेशन बढ़ने के साथ साथ आपका दर्द भी और ज़्यादा होगा। अच्छा, इसके साथ अगर आप कुछ एक्सरसाइजेस करें जो कि मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप उसे देख के आप उसे ट्राई कर सकते हैं, उसके साथ आपका दर्द ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, ब्रोफेन वगैरह, पैरासीटामोल वगैरह लेते हो 14 डेज़ तक और आपका दर्द ख़त्म नहीं होता तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने इलाके के अच्छे से डॉक्टर या अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। वो आपके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज वगैरह बता दे तो आप उसको फॉलो करके ठीक हो सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।